नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। इसके पहले आपको 200 क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं। वे सभी 200 क्वेश्चंस लुसेंट व घटना चक्र की बुक से लिए गए थे, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे। अब उसके आगे हम क्वेश्चंस, आगे के 200 क्वेश्चंस को देखेंगे। इन क्वेश्चंस का भी सिलेक्शन जो है लुसेंट, स्पीडी तथा घटना चक्र की बुक से किया गया है। और निश्चित रूप से दावे के साथ कहा जा सकता है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में जो है जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह इन्हीं सब प्रश्नों में से होंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 201 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। सेंडोकोट्स के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इन्हीं को कौटिल्य या विष्णु गुप्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पे कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब व कहाँ हुई? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ? श्रवणबेल गोला में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के समय ही डाइमेकस आया था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक मगध की राजगद्दी पे कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का। किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की व गुर्जरा शिलालेख में। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग का युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद लड़ा गया? तो 8वें वर्ष। अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। आजीविकों को रहने के लिए बराबर की गुफाओं पर, पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा एग्जाम में। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? पी पैंथलर ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसप ने 1837 में। धम्म की व्याख्या अशोक के किस शिलालेख में की गई? 11वें शिलालेख में। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? 7वें व 8वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। प्रयाग स्तंभलेख का संबंध किससे है? अशोक और अकबर से। अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभलेख क्या है? लौरिया नंदनगढ़। किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने धर्म यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर घटा दी थी? तो रुम्मिनदेही स्तंभलेख से। इसी से पता चलता है कि अशोक का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कलिंग की राजधानी क्या है? तोसली। मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में क्या वसूला जाता था? 1/10 या 10वां भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। मौर्य काल में आय के संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? समाहर्ता। अशोक के समय जो जनपद न्यायालय के न्यायाधीश थे उसे क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग किस नाम से जाना जाता है? महामात्य सर्प के नाम से। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। भरहुति स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। विक्रमादित्य के नाम से कौन विख्यात था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 14 लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, उसमें सर्वाधिक विख्यात जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसिस था। शक संवत की शुरुआत किसने और कब की? तो कनिष्क के द्वारा की गई 78 ईस्वी में। कुषाणों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई 319 20 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हर्षिण किसका दरबारी कवि है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की? हर्षिण ने। पृथ्वी प्रथमा प्रथम वीर के नाम से कौन जाना जाता है? समुद्रगुप्त जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के कब चलाए? शकों पे विजय के उपलक्ष्य में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। रुद्रदामन ने भी इसका जीर्णोद्धार किया था। इसका निर्माण किसने कराया था? कमेंट करके बताइए। हुड़ों का आक्रमण कब हुआ?
स्कंदगुप्त के शासनकाल में सर्वाधिक हुण आक्रमण हुए और स्कंदगुप्त ने हुणों को जो है पराजित किया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन पूछा है, कविराज की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4 से 1/6। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? उज्जैन था। गुप्त काल की स्वर्ण व चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता है? तो जो स्वर्ण की मुद्रा थी उसे दिनार और जो चांदी की थी उसे रूपक या रुपयक कहा जाता था। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उनका जो है गरुड़ निशान था। धन्वंतरी, कालिदास, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। पुराणों की रचना कब आरंभ हुई? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या है? प्राकृत है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान की शाखा से। हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पर हराया? नर्मदा नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन देखिए, महामोक्ष परिषद का आयोजन कौन करता था? हर्षवर्धन। कहाँ? कन्नौज व प्रयाग में। जो 6वां समारोह था उसमें हुएनसांग भी सम्मिलित हुआ था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु। 575 से 600 ईस्वी। पल्लव शासकों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। मतविलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने की। ये पल्लव वंश का शासक था। महाबलीपुरम के एक आश्रम मंदिर का निर्माण किसने किया? एकाश्म मंदिर का निर्माण किसने किया? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। एकाश्म मंदिर है, टाइप मिस्टेक हो गया है। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर में सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, वातापीकोट की उपाधि किसने धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापीकोट की उपाधि धारण किए थे। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। इसको कानके से आप याद कर सकते हैं, कानके। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कब हुई? कांची के कैलाश मंदिर से। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में, कि 10 कुमार चरित किसके दरबार कवि थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। 879 से 897। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखीट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम ने किया। एक एक्री से याद कर लीजिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक का जन्म अपने पिता के अभियान के दौरान छावनी में हुआ था? तो अमोघवर्ष का। आदि पुराण के लेखक कौन है? जीनसेन। गणित सार संग्रह के महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के शक्तायन। किसके दरबार में रहते थे? अमोघवर्ष के। अमोघवर्ष जो है जैन धर्म का अनुयायी था। अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? इंद्र तृतीय के। एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने किया? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो इसमें हिंदू भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी है। चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने की। मिताक्षरा की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने की थी। ये मुंबई में, महाराष्ट्र में मशहूर हुए थे। चालुक्य वंश वातापी की रचना किसने की? स्थापना किसने की? जयसिंह ने। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापीकोट की उपाधि धारण की। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय। इसके लेखक कौन थे? रवि कीर्ति। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? एहोल को। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर या तंजावुर। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? चोल व राष्ट्रकूट के बीच। इसमें राष्ट्रकूट जो है विजयी हुआ था। श्रीलंका पे किसने विजय प्राप्त की थी? तो उसकी जो उत्तरी भाग था उस पर राजराज प्रथम ने। अब पूर्ण रूप से जब पूछेगा तो राजेंद्र प्रथम ने। गंगेकोट चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। स्थानीय स्वशासन किसकी देन है? चोल शासन की। चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो नगरम भी कहा जाता था, नानादेशी भी कहा जाता था, मणिग्रामम भी कहा जाता। पीसीएस 2018 में पूछा है। चतुर्वेदी मंगलम क्या है? ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, जो कर मुक्त होती थी उसे
चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, और जिस पे कर लिया जाता ब्रह्मदेव कहा जाता था। नटराज की प्रतिमा किस कला से संबंधित है? तो चोल से। अगला देखिए, उत्तर मेरु शिलालेख किससे संबंधित है? चोल प्रशासन से। चोल काल में वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था। टारगेट द स्टडी पॉइंट पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यादव वंश की स्थापना किसने की? भिल्लम पंचम ने। इसकी राजधानी क्या थी? देवगिरी थी। यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र था। इसने मालिक कपूर के सामने जो है 1204 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। होयसल समाज की राजधानी क्या थी? द्वासमुंद, 1304। कदम वंश की राजधानी वनवासी। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। काकती वंश की राजधानी क्या थी? वारंगल था। रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित है? काकती वंश से। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। विधर्म करके याद कर सकते हैं। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? देवपाल ने। सेन वंश का संस्थापक कौन है? समान सेन। सेन वंश की राजधानी क्या है? लखनौती है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते हैं। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया? ललितादित्य मुक्ता पीठ ने। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने की? अवंती वर्मन ने। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। कल्हड़ किसके दरबार में रहते थे? हर्ष के। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह। इसी के शासनकाल में राजतरंगिणी की रचना हुई या संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। तो पूछता मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? प्रतिहार वंश के। भोज वंश में मत आप लोग कंफ्यूज होइएगा। आदिवरा वत्सराज की उपाधि किसने धारण की? मिहिर भोज ने। ये पूछा था वत्सराज की उपाधि। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर शासक अनंगपाल ने। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। राजधानी वाराणसी। शाहनाथ में धर्मचक्र जीर्ण बिहार किसने बनवाया? गोविंद चंद की रानी कुमारी देवी ने। ये 3-4 बार पूछ चुका है एग्जाम में। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक क्या था? जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1194 में पराजित किया। चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। हरकेली नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया? पृथ्वीराज तृतीय ने। जो मंदिर है जैन मंदिर, उसका शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज था। इसको कविराज के नाम से जाना जाता है। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। बुंदेलखंड का पुराना नाम जजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव थे। आलाउदल किसके सेनापति थे? परमर्दी देव के। पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? भीम प्रथम के शासनकाल में 1025 ईस्वी में। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया? भीम प्रथम के सामंत विमल ने। जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? जयसिंह सिद्धराज के। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जयसिंह सिद्धराज ने। ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीमद्वितीय। कलचूरी वंश का संस्थापक कौन था? कुक्कल। इसकी राजधानी क्या है? त्रिपुरी है। विजय स्तंभ का निर्माण करने वाले राणा कुंभा किस वंश से संबंधित थे? सिसोदिया वंश से। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच 1518। राणा सांगा भी सिसोदिया वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अश्वमेघ यज्ञ किसने कराया? प्रवरसेन प्रथम ने। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता? विदक भागम कहा जाता था। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश थे। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रेशम के लिए। सीयू की रचना किसकी है? वेनसांग की। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासक धंग। यह हिंदू जैन दोनों से संबंधित है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंहदेव वर्मन ने। विष्णु को समर्पित उंकरावट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। इसका निर्माण किसने कराया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। बोरोबुदर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए कहाँ स्थित है? दतिया के निकट मध्य प्रदेश में। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में।
अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए कौन विख्यात था? चोल। वे कौन से शासक थे जो अपना उत्तराधिकारी अपने शासनकाल में ही घोषित कर देते थे? चोल। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी तथा उसके राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह किया? तो कुलोत्तुंग प्रथम था। संगम साहित्य में तोलकपियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इल्गो अडिगल। भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किससे मिलती है? अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई से। रोमन बस्ती कहाँ से मिले? अरिकमेडु से। एम्फोरा क्या है? एक लंबा जार होता है जिसमें दोनों तरफ हत्थे लगे होते हैं। ये कानूनगो के एग्जाम में पूछा था और उस समय मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया था। तमिल ग्रंथ को लघुवेद कहा जाता है किस? कुरल को। तमिल रामायण के लेखक कौन है? कब्बन। पांड्यराज की जीवन रेखा किस नदी को मानी जाती है? वेगी नदी को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांड्यराज की जीवन रेखा वेगी नदी। प्रथम द्वितीय तृतीय संगम का आयोजन क्रमशः कहाँ किया गया? प्रथम मदुरई, द्वितीय कपटपुरम, तृतीय जो है मदुरई। वह चीनी यात्री जिसने चोल के शासनकाल में भारत और चीन के संबंधों का विवरण दिया वो कौन था? चालुक्यों के शासनकाल में भारत चीन के संबंधों का विवरण दिया वो कौन था? मतवालीन था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? हावड़ा में। मुद्रा राशद के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। सौदरानंद की रचना किसने की? अश्वघोष ने। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? मालविकाग्नि मित्र में। स्वप्नवास व दत्तता के लेखक कौन है? भांस हैं। पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? महोदया या नगर महोदय श्री। गौड़वाहों की रचयिता वाकपति है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में किसके द्वारा निर्मित एक विद्यालय था? विग्रहराज चतुर्थ के। अशोक के शिलालेख किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई? तो चौथे शिलालेख में। बिना वर्षा की अच्छी खेती देने वाली भूमि को क्या कहते हैं? अदेव मात्रिक। विक्रमक की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त कविराज व विक्रमक दोनों नाम से जाना जाता है। किसे सिक्कों पे वीणा वादन करते दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। हर्ष चरित एवं कादम्बरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। हर्ष के अधीनस्थ शासकों को क्या कहा जाता था? महासामंत। धारावर्ष के नाम से किसे जाना जाता है? ध्रुव। शांति पुराण की रचना किसने की? पोन ने। विक्रम देवचरित की रचना किसने की? विल्हड़ ने। दान सागर अद्भुत सागर की रचना बल्लाल सेन ने की। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अंतिम क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजय राय द्वितीय ने की। तो मित्रों, ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप लोग बस हमारे चैनल पे जो वीडियो पड़ रही है खाली समय में उसको सुना करिए और निश्चित रूप से गारंटी ली जा सकती है कि इन्हीं सब क्वेश्चनों में से जो है आपकी आगामी परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। तो जिनको भी भरोसा है वो लोग वीडियो को लगातार सुनते रहिए और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक करिए। धन्यवाद मित्रों।